तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ब्लैक बटलर एम्बर विद आर्क के न्यू वीडियो में। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि महारानी के पत्र में ऐसा क्या लिखा था कि जिसे पढ़ने के बाद सेना सेबेस्टियन चौंक जाता है और सेबेस्टियन क्यों सीरियल को खाने की कोशिश कर रहा होता है। एपिसोड को शुरू करने से पहले पिछले एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सेबेस्टियन और स्नेक ने सीक्रेट तहखाने को खोज लिया था, लेकिन वो उसके अंदर जाते उससे पहले ही वुल्फ ने उनको रोक लिया था। दूसरी तरफ गांव वालों ने ये फैसला कर लिया था कि वो उनको कल सुबह इस गांव से निकाल देंगे। इसी टाइम तहखाने की जांच करने के लिए सेबेस्टियन चोरी चुपके तहखाने में एंटर भी हो जाता है और वापस आने के बाद वो स्नेक को बाहर अपने साथ ले जाता है। उसी समय महारानी का वफादार सेवक जॉन ब्राउन वहाँ पे पहुँच जाता है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में जॉन सेबेस्टियन से कहता है कि मैं यहाँ पर महारानी का संदेश लेकर यहाँ पे आया हूँ। सेबेस्टियन कहता है कि मुझे खुशी है कि जंगल के मनुष्य से आपका सामना नहीं हुआ। जॉन कहता है कि राजकुमार कहाँ है, मुझे उनको ये पत्र देना है। जिस पर सेबेस्टियन कहता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप चाहें तो ये पत्र मुझे दे सकते हैं। जॉन ब्राउन कहता है कि मुझे इस पत्र के साथ में एक संदेश भी दिया गया है। लिखा है कि इस पत्र को बहुत जल्दी से जल्दी पढ़ना है, ऐसे वो जरूरी पत्र होगा। क्या तुम इसे पढ़कर बता सकते हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है? तो सेबेस्टियन कहता है कि आप चाहते हैं कि मैं इसे पढूं? जिस पर जॉन ब्राउन कहता है हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद सेबेस्टियन पत्र को पढ़ता है और वो चौंक जाता है। वह जॉन ब्राउन कहता है ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया है, तो मैं अब यहाँ से चलता हूँ। सेबेस्टियन कहता है कि आप निर्भीड़ से बच के यहाँ से जाइएगा। तो जॉन ब्राउन कहता है ठीक है, पर तुम भी अपने यंगमास्टर का ख्याल रखना। इसके बाद पत्र को देखते हुए सेबेस्टियन कहता है लगता है अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। जब यहाँ से शिफ्ट होता है और हम राजकुमारी के कमरे का सीन देखते हैं जहाँ पर राजकुमारी बुक पढ़ रही होती है। हाँ, वो आकर कहता है कि राजकुमारी खाना खाने का समय हो चुका है। राजकुमारी कहती है ठीक है, और वो वुल्फिन से सवाल करती है क्या मैं कल तुम्हारे साथ उनको छोड़ने के लिए नहीं चल सकती? जिसमें वुल्फिन साफ मना कर देता है। वो कहता है कि नरभेड़ियों का जंगल काफी ज्यादा खतरनाक है। ये भी कहता है कि समझदारी से काम लीजिए, आपको कुछ हो गया तो गांव वालों का क्या होगा? तो राजकुमारी रोते हुए कहती है मैं जानती हूँ, पर फिर भी मैं उस बाहरी दुनिया को देखना चाहती हूँ, मैं उस बाहरी दुनिया के बारे में और जानना चाहती हूँ। इस पर वुल्फिन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, उन लोगों को यहाँ पर रहने देना मेरी ही बहुत बड़ी गलती है। उससे कमरे से बाहर जाते हुए कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं खाना आपके रूम में ही लेके आ जाऊंगा। तो जाता हुआ देख राजकुमारी उसे रोकने के लिए आगे कदम बढ़ाती है, लेकिन वो गिर जाती है। इतने के बाद वुल्फ वापस से उसके पास आता है कि आप ठीक है क्या राजकुमारी? जिस पर राजकुमारी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वुल्फिन उसे गले लगा लेता है, कहता है राजकुमारी मुझे माफ कर दीजिए। जिस पर राजकुमारी इमोशनल होकर कहती है चिंता मत करो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, यहाँ पर रहकर उस महामंत्र को पूरा करूंगी और तुम लोगों की रक्षा करूंगी। वापस से यहाँ से सीन शुरू होता है और हमें सीरियल का कमरा दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पास में फैनी बैठा होता है। उसके बाद दरवाजे पे नॉक नॉक होती है। फैनी कहता है कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए, आप लेटे रहिए, मैं जाके देखता हूँ कि दरवाजे पे कौन है। फैनी दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर सेबेस्टियन होता है। सेबेस्टियन अंदर आकर कहता है कि क्या फैनी तुम मुझे और यंग मास्टर को यहाँ पे अकेला छोड़ सकते हो? ये सुनने के बाद सीरियल डर जाता है क्योंकि वो फैनी के अलावा किसी को भी पास आने नहीं दे रहा होता है। सेबेस्टियन सीरियल के पास जा रहा होता है तो सीरियल कहता है नहीं, मेरे पास मत आओ। सीरियल को सेबेस्टियन जलता हुआ देख सेबेस्टियन के सामने फैनी आ जाता है और कहता है तुम उनके पास नहीं जा सकते। देखने के बाद सेबेस्टियन कहता है मैंने तुमसे जो कहा लगता है तुमने सुना नहीं, इस कमरे से बाहर जाओ। तो फैनी कहता है मेरी बात सुनिए, अभी भी ठीक नहीं है। लेकिन सेबेस्टियन उनकी एक बात नहीं सुनता और उसे बाहर निकालने के लिए उसका हाथ पकड़ कर ले जाता है। सेबेस्टियन उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है तो फैनी अपनी पावर का यूज करता है, लेकिन फिर भी सेबेस्टियन से आसानी से कमरे के बाहर निकाल देता है। उस फैनी को रूम से बाहर निकालने के बाद वो दरवाजा भी बंद कर देता है। फैनी ये देख के हैरान था कि उसकी पावर यूज करने के बाद ही सेबेस्टियन उसे बाहर निकालने में कामयाब कैसे हो गया। रूम के अंदर सेबेस्टियन कहता है कि आपके लिए महारानी का खत आया और साथ ही हमें यह भी बताया गया है कि कल हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो यकीन है कि अब आप अपने उत्तरदायित्व को समझेंगे और बिस्तर को छोड़ देंगे। लेकिन सीरियल कहता है नहीं, मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद सेबेस्टियन की बॉडी से ब्लैक स्मोक निकलती है। वो सीरियल को पकड़ के कहता है अपने बदले से मुंह मोड़ लेना, हमारे बीच हुए समझौते के खिलाफ है। सीरियल को ये भी कहता है मुझे लगा नहीं था कि हमारी कहानी का अंत ऐसा होगा। तो तरस आता है उन लोगों पर जिन्होंने आप जैसे कायर के खातिर अपनी कीमती जान गंवाई। लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि अब आप खत्म होने वाले हैं। रसन ये भी कहता है कि सोचा नहीं था कि अभी मुझे तुम्हें खाना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी भूख इससे थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगी। देखो गाइस, अगर आपने पहले के सीजन देखे हैं तो आपको पता होगा कि सेबेस्टियन इन दोनों के बीच में क्या डील हुई थी और क्यों सेबेस्टियन यह सीरियल को खाना चाहता है। अगर आपने पहले के सीजन नहीं देखे हैं तो मैं ये सीन के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा ताकि आपको ये सीन समझ में आ जाए। वापस से हम वीडियो में आते हैं। यहाँ पे सीरियल को अपनी मौत को सामने देखते हुए कहता है कि मैं बिना बदला लिए और मैं मरने वाला हूँ। सीन शुरू होता है उसी काल्पनिक दुनिया में जिसका सीन हमने पहले भी देखा था। उसका हमसे तो उससे पूछता है क्या तुमने तय कर लिया है यहाँ पर हमेशा के लिए रहने
का। तो यहाँ पे सीएल को उदास देखकर उसका हमशक्ल उसे गले लगा कर कहता है कि तुम्हें किसी ने भी बदला लेने के लिए नहीं कहा था। जहाँ पे सीएल कहता है कि मैं जानता हूँ। तो ना उसका हमशक्ल कहता है तुम जानते हो तो बदला लेने की कोशिश क्यों कर रहे हो। यहाँ से वीडियो थोड़ी डरावनी हो जाती है। उसका हमशक्ल दूर जाकर कहता है तो तुमने इस शक्ति के लिए मुझे कुर्बान क्यों कर दिया। हमारे लिए गए उस फैसले की वजह से काफी लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। यहीं पर सीएल एक पिंजरे में होता है, वो बार बार कह रहा होता है कि निकालो प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। और उसका ना हमशक्ल कहता है कि तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। तो सीएल कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक लेडी और एक आदमी भी उससे कहते हैं तुम अपनी हर चीज पे हक चाहते थे इसलिए तुमने हम सबको कुर्बान कर दिया। जिस पर सीएल कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद उसके मॉम डैड कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम हमारी मौत का बदला लेना चाहते हैं, लेकिन सीएल इस पर भी मना कर देता है। पर यहाँ पर सेबेस्टियन की ब्लैक स्मोक के साथ आवाज आती है तो आखिर क्यों तुमने इतनी सारी कुर्बानियां क्यों दी और खुद की आत्मा को दाव पर लगाकर मेरे साथ में सौदा क्यों किया था। इसके बाद सीएल अपने मन में कहता है मुझे याद है कि मैंने खुद की जान को दाव पर लगाकर एक शैतान के साथ सौदा क्यों किया था। मुझे सिर्फ ताकत चाहिए थी ताकि मैं किसी के भी खिलाफ लड़ सकूं। साथ ही सीएल कहता है कि मैं इतना भी नेक नहीं कि किसी के लिए अपनी जान की बाजी लगाऊं। सच कहूं तो मैं एक बहुत बड़ा मतलबी और एक घमंडी इंसान हूं। इसीलिए उनके द्वार में अपमान का जवाब देने के लिए मैंने तुमसे हाथ मिलाया था। असल में ये मैंने किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए किया था। यहाँ हम देखते हैं कि सीएल का पछतावा और डर यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उसकी ये दुनिया भी खत्म होने लगती है। यहाँ पे हम सेबेस्टियन को भी देखते हैं। सीएल उसकी तरफ भागता है और ये एनिमेशन बहुत ज्यादा गजब का था। वापस से सीएल का कमरा देखते हैं जहाँ पे सीएल कहता है सेबेस्टियन कमीने कहीं के अभी मुझे छोड़, ये मेरा आदेश है। आदेश देने के बाद सेबेस्टियन अपनी ब्लैक स्मोक को अपने बॉडी के अंदर लेना शुरू कर देता है और सीएल कहता है कमीने कहीं के आज तक मुझे इतनी गंदी तरीके से किसी ने नहीं जगाया था। सेबेस्टियन को ये भी कहता है कि अपने मास्टर के साथ ऐसा सलूक करना अच्छी बात नहीं है। सेबेस्टियन अब सीएल को वापस नॉर्मल देखकर सेबेस्टियन कहता है कि माफ कीजिएगा, आपको होश में लाना मेरे लिए भी आसान नहीं था। इसके बाद सेबेस्टियन उन्हें कहता है कि आखिरकार आप जाग ही गए मास्टर। जो सुनने के बाद सीएल मुस्कुराता हुआ अपनी टांग को ना सेबेस्टियन के ऊपर रख देता है और कहता है कि तुम कुछ देर पहले मुझे खाने की कोशिश कर रहे थे है ना। जिस पर सेबेस्टियन कहता है बिल्कुल नहीं, बस 90% तैयार था। जिस पर सीएल कहता है तुम तो लगभग मुझे मारने ही वाले थे। उसके बाद सेबेस्टियन कहता है कि तनाका ने मुझे कोई ठोस कदम उठाने से मना किया था लेकिन आपकी बचकानी हरकतों ने मुझे मजबूर किया। जिस पर सीएल कहता है कि तुम्हें लगा कि एक बतलर अपने मास्टर को मार सकते हो, तुम कितने बड़े कमीने हो। जिस पर सेबेस्टियन कहता है हाँ क्योंकि मैं एक अलग किस्म का बतलर हूँ। सेबेस्टियन पूछता है कि आपने ऐसा रुख क्यों अपनाया। तो सीएल कहता है हाँ जरूर बताऊंगा लेकिन तुम सबको बुला लो, सबके साथ में बताऊंगा। सेबेस्टियन बाकी बतलरों को बुलाने के लिए जाता है और दरवाजा खोलता है तो सारी बटलर एक साथ घिर जाते हैं क्योंकि वो कान लगा के सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक बटलर कहता है कि हमें फिक्र हो रही थी कि फैनी बता रहा था कि तुम बहुत ज्यादा अजीब हरकतें कर रहे हो तो हम सुनने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। ये हरकतें देख के सीएल कहता है कि तुम सब एक नंबर के नमूने हो। देख के फैनी है ना इमोशनल होकर कहने लगता है कि यंग मास्टर आप ठीक हो गए। इसके बाद सीएल सब बटलरों को कहता है कि तुम भी मेरे पास आ जाओ। सीएल कहता है कि कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। वो कहता है कि मुझे प्लीज माफ कर दो। सीएल किसी से माफी नहीं मांगता तो ये सुनकर सारे बटलरों को काफी ज्यादा हैरानी होती है। सीएल आगे कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें काफी परेशानी और ज्यादा काम करना पड़ा, मुझे प्लीज माफ कर दो। लेकिन साथ ही सारे बटलर कहते हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है मास्टर। सीएल कहता है नहीं, जो भी हुआ वो किया तो मैंने ही है। तुम्हारे मास्टर होने के तौर पर मैं कसम खाता हूँ कि ऐसा फिर से पेश नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ में। भी कहता है क्या तुम फिर से वफादार सेवक बनना चाहोगे। जिस पर सारे बटलर एक साथ कहते हैं जी हाँ राजकुमार। ये भी कहता है कि जो भी इतने दिनों में मैंने हरकत की है वो तुम सब भूल जाना, ये मेरा आदेश है। सुनने के बाद सारे बटलर हंसने लगते हैं, कहने लगते हैं कि ये भूलना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा मास्टर। तो मेट कहती है कि जब से आप बीमार पड़े वक्त की सारी बातें आपको याद है। जिस पर सीएल कहता है अफसोस की बात है कि मुझे ये सब याद है। ये भी बताता है कि उसने जो भी हरकतें की वो उसने अपनी मर्जी से नहीं की। तो सेबेस्टियन उससे पूछता है कि इसका क्या मतलब है। जवाब देता है कि छोटी चीज मुझे डरावनी लगती है, ये सिर्फ शब्दों में बयां करना मुश्किल है मेरे लिए। मोल्डरॉय कहता है कि ऐसा तो तब होता है जब कोई व्यक्ति ऐसी चीज का सामना करे जिसकी उसने कल्पना नहीं की हो। जिसके बाद में सेबेस्टियन महारानी का जो लेटर आया था वो सीएल को दे देता है। सीएल जब पत्र को खोलता है तो उसके अंदर कुछ लिखा होता है। तो सीएल कहता है ये है क्या ये कोई कोड है। सेबेस्टियन जवाब देता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं था इसलिए मैंने जंगल के पत्ते
और आपका जिन दवाइयों से इलाज किया था उनका सैंपल मैंने महल भिजवा दिया था। सीएल लेटर को पढ़ रहा होता है तो वो कहता है तो ये है जंगल की मनुष्य का असली राज। इसके बाद सीएल की नजर पड़ती है एक और पन्ने पर जिसमें महारानी ने एक गुजारिश सीएल से की होती है। तो महारानी चाहती है कि वो नन्ही सी राजकुमारी से चाय पर मिलकर बात कर सके। इसी के साथ ये एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस एनिमे में आपका फेवरेट बटलर कौन सा है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, सायोनारा।